अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक हमेशा आप लोगों पर अपना ख़ास करम, अपना ख़ास फ़ज़ल बनाए रखें, आमीन सुम आमीन। तो जी आप लोग देख रहे होंगे कि ये मैं कहाँ की वीडियो शूट कर रही हूँ, ये मैं किस जगह पे हूँ, किस रूम में हूँ। तो जी मैंने आप लोगों को अपने एक व्लॉग में बताया था कुछ दिन पहले कि हम लोग जो है वो घर शिफ्ट कर रहे हैं और वो जहाँ हम पहले रहते थे हम वो घर छोड़ रहे हैं। तो फाइनली जी हमने घर शिफ्ट कर लिया है। और घर शिफ्ट से मुराद ये कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो ऊपर 3rd फ्लोर है, तो ऊपर वाले पोर्शन में हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये ऊपर का पोर्शन है और हम लोग यहाँ शिफ्ट हो गए हैं। यहाँ पर जस्ट एक रूम है और मुझे मुश्किल तो बहुत ज़्यादा हो रही है क्योंकि ज़ाहिर है सामान बहुत ज़्यादा है और रूम एक है। तो एक रूम में मतलब इंसान क्या क्या मतलब चीज़ें घुसाए, तो इसलिए बहुत ज़्यादा मुझे मुश्किल हो रही है। लेकिन ज़ाहिर है मजबूरी है, मेरे अकेले रहने का मसला है, इसलिए मैं कहीं और शिफ्ट नहीं हो सकती थी। मुझे ऊपर ही आना था, ऊपर ही शिफ्ट होना था। और हम लोग कुछ टाइम के लिए ही यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं क्योंकि हम लोगों का इरादा है लाहौर मूव करने का। तो हम लोग यहाँ से इंशाल्लाह लाहौर मूव कर जाएंगे। तो कुछ टाइम के लिए रहना था, इसलिए मैंने सोचा कि चलें जैसे कैसे एडजस्टमेंट हो जाएगी। तो यहाँ मैं आप लोगों से एक बात ज़रूर करना चाहूँगी, मैं अक्सर आप लोगों से करती हूँ कि प्लीज़ मेरी आप सब से रिक्वेस्ट है, क्योंकि हम नहीं जानते कि किसकी ज़बान से निकला हुआ एक लफ्ज़ आपके हक़ में कबूल हो जाए और अल्लाह ताला जो है वो आपकी दुआ सुन लें। तो मेरी आप सब से रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग मुझसे प्यार करते हैं, मुझे देखते हैं, मेरी यूट्यूब फैमिली हैं आप लोग, तो आप लोग ज़रूर ये दुआ करें कि अल्लाह पाक जो है जल्द अज़ जल्द हमें अपना घर दें। अल्लाह ताला जो है हर उस इंसान को जिसका अपना घर नहीं है, या जो लोग ऐसे भी हैं बेचारे जो लोग बिल्कुल बेघर हैं, अल्लाह पाक उन सब को अपने अपने घर नसीब फरमाएं और अल्लाह ताला सबको ये खुशी ज़रूर नसीब करें। क्योंकि जो अपने घर का सुख और अपने घर का सुकून होता है वो कहीं भी और नहीं होता। चाहे आप लोग रेंट के जितने अच्छे घर ले लें जितना, लेकिन जो अपने घर का एक सुकून होता है, अपना घर बेशक कच्चा ही क्यों ना हो, जो अपने घर का सुकून है वो कहीं भी नहीं मिलता, किसी और जगह से नहीं मिलता। तो आप लोग ज़रूर मेरे लिए दुआ किया करें क्योंकि ये एक औरत की बहुत बड़ी ख्वाहिश होती है। वैसे तो हर इंसान की होती है, लेकिन औरतें जो होती हैं ना उनकी ये एक बहुत बड़ी दिली ख्वाहिश होती है कि उनका अपना घर हो, भले वो छोटा सा ही क्यों ना हो, लेकिन अपना घर ज़रूर हो। तो आप लोगों ने मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखना है और आप लोगों ने स्पेशली मेरे लिए घर की दुआ ज़रूर करनी है। तो मैं वैसे तो ये छोटा सा घर है और बहुत सिंपल सा बना हुआ है, तो और मेरा सामान भी यहाँ पर पूरा नहीं आ रहा, इसलिए सामान की सेटिंग भी बस गुजारा ही की है। क्योंकि अभी भी मेरा काफ़ी सामान नीचे रखा हुआ है, कुछ मैंने सेल आउट किया है क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा है। तो ज़ाहिर नीचे वो उन लोगों ने शिफ्ट होना है जो मेरे मामू वगैरह हैं, यानी मालिक मकान जो हैं, उन लोगों ने शिफ्ट होना। तो ज़ाहिर है उनको भी जगह चाहिए, उनको भी स्पेस चाहिए, तो उनका भी सामान आएगा। तो इसलिए जो है नीचे अभी तो मेरा कुछ सामान रखा है और कुछ मैंने बेच भी दिया अपना। तो बस यही है कि छोटा सा घर है, इसकी सेटिंग आप लोगों को दिखा देती हूँ। एक रूम है तो बस उसको मैंने सेट किया है। और यहाँ पर एक खुशी यूँ बहुत है कि चलें, ये दुख तो है कि एक रूम है मुश्किल से मैनेज होगा, लेकिन यहाँ पर एक मुझे यूँ खुशी है इस पोर्शन में कि यहाँ पर ना सहन बड़ा सारा है और मुझे सहन बहुत पसंद है। नीचे वाले घर में सहन बिल्कुल छोटा सा था, ना होने के बराबर था, और इसलिए मैं सहन में बैठती भी नहीं थी। लेकिन यहाँ पर सहन बड़ा है और मतलब अच्छा फ़ील होता है शाम को बाहर बैठना, ऑक्सीजन मिलती है तो बहुत अच्छा फ़ील होता है, माइंड फ्रेश हो जाता है। नीचे वाला घर बिल्कुल बंद बंद सा था और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अभी पूरा घर क्या, एक कमरा ही है, छोटा सा घर है। तो चलें, ज़ाहिर आप लोग मेरी फैमिली की तरह, लेकिन आप इसलिए मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी, आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी। तो जी अभी मैं आप लोगों को रूम से स्टार्ट करती हूँ जी। ये अब मैं रूम में एंटर हो रही हूँ और सामने उम्मे हनी सो रही है और आयत सो रही है। और ये है जी मैंने रूम की सेटिंग की है, थोड़ी बहुत जो सेटिंग हो सकती थी। ये वार्डरोब्स हैं इस रूम में यहाँ पर,
उसके अलावा कर्टन्स अभी मैंने इसलिए वो बंद किए हुए हैं कि ताकि हवा आती रहे। और यहाँ पर एक शेल्फ़ है, इसलिए मैंने इसे कवर किया हुआ है कर्टन से, ताकि ना बुरा ना लगे। और ये जी यहाँ पर एलईडी लगाई हुई है, यहाँ पर ओवन रखा है। बस थोड़ी सी इस तरह इस रूम की ऐसी सेटिंग की हो सकती थी जिस तरह मैं एडजस्ट कर सकती थी, मैंने की है। यहाँ पर कूलर है। अब एसी भी अभी हमारा नीचे ही लगा हुआ है, क्योंकि एसी का वैसे भी अभी मौसम नहीं है, अब नहीं है एसी का मौसम। कूलर पे ही बहुत ठंड लगती है, वैसे तो सिर्फ पंखा ही चलता रहे तो बहुत ठंड लगती है, और इसलिए अभी एसी नीचे ही लगा हुआ है, एसी हमने अभी नहीं उतारा। और अब जी आप लोगों को बाहर लेके चलती हूँ। बाहर कैसे सिंपल सा ही है बिल्कुल ये। और यहाँ पर किचन भी नहीं है, तो इसलिए बरामदे में थोड़ा सा किचन का मैंने सेटअप किया, थोड़ा बहुत जो हो सकता था। और यहाँ पर जो है वो मैंने आप लोगों को यहाँ से दिखाती हूँ। यहाँ पर जी फ्रिज है, यहाँ पर वॉशिंग मशीन है, और अब मैं आप लोगों को सहन दिखा देती हूँ। तो जी सामने वॉशरूम है, ये छोटा सा ये सहन है। सहन जो है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, सहन वाले जो घर होते हैं। तो जी अब यहाँ सामने से आप रूम का देख लें, सामने बरामदा है और जहाँ मैंने किचन सेट किया हुआ है, और वो सामने रूम है। बस इतना सा ही है ये पोर्शन। तो जी अब मैंने मुज़म्मिल का लंच बना लिया। मुज़म्मिल को लंच में ये सैंडविच बना दिए थे, इसमें अंडा है और केचप और चिकन स्प्रेड लगा दिया था, शौक़ से खाता है। तो पहले मैंने आप लोगों को सुबह ही रूम का टूर घर का टूर दे दिया है। और अब मैं मुज़म्मिल का लंच, पहले उसको मैंने 2 स्लाइस मैंने कहा घर से खा जाओ, और अब 2 सैंडविचेस जो है मैं इसको लंच के लिए दे रही हूँ, और थोड़े से बिस्किट्स। और ये है जी मेरा मुख्तसर सा नाश्ता। एक मैंने सैंडविच लिया और एक चाय का कप लिया है, मैं इतना ही खा सकती हूँ। और ये 3 सैंडविचेस आए तो रूम में हानि कि अब उनको उठा के उनको खिला। तो जी अब फाइनली मैं कामों से फ्री हो गई हूँ, और मैंने सफाइयाँ वगैरह भी कर ली हैं, मुज़म्मिल को स्कूल भी भेज लिया है। और आए तो रूम में हानि अभी उठी हुई थी, तो उनको मैंने हल्का फुल्का नाश्ता करवा दिया। इस टाइम मैं इनको हल्का फुल्का नाश्ता करवा देती हूँ। अभी सुबह का टाइम है, यानी तकरीबन 8 बज रहे हैं, तो मेरे सारे काम हो गए हैं। इस टाइम इनको मैं हल्का फुल्का स्लाइस वगैरह या सैंडविच वगैरह बना देती हूँ, ताकि इनकी नाश्ता करने की आदत हो, और हल्का फुल्का करवा देती हूँ। उसके बाद ये सो जाती हैं, क्योंकि सुबह उठती हैं, जब मुज़म्मिल स्कूल के लिए उठता है तो फिर ये भी साथ उठ जाती हैं। इनको उठा देती हूँ, और इनको हल्का फुल्का नाश्ता करवा कर मुज़म्मिल को स्कूल भेज कर फिर इनको सुला देती हूँ दोनों को। और फिर मैं इजी होकर फ्री होकर थोड़ी देर बैठती हूँ, चाय वगैरह पीती हूँ अपनी। तो अभी सो गई हैं, अभी उठेंगी तकरीबन 11 या 12 बजे। उसके बाद फिर बच्चों को दोपहर का, मुज़म्मिल भी स्कूल से आ जाता है 12:30 बजे तक, फिर दोपहर का ये खा लेते हैं खाना वगैरह। तो इस तरह से रूटीन चलती रहती है। और ये दोपहर को मैंने बच्चों के लिए सवैयाँ बनाई हैं मीठी, ये बच्चे शौक़ से खाते हैं, तो मैंने सोचा कि दोपहर को खाने की जगह पर ये सवैयाँ बना लेती हूँ। तो जी अब बच्चों को मैंने दे दी हैं, और अब मैंने उम्मे हानी के लिए डाली हैं प्लेट में। उम्मे हानी को खिलाऊँगी, ये उम्मे हानी को भी बहुत पसंद है मीठी, हर चीज़ शौक़ से खाती है। वैसे तो बच्चे मीठा, हर बच्चा ही मीठा बहुत शौक़ से खाता है, तो लेकिन मेरे बच्चे कुछ ज़्यादा ही शौक़ से खाते हैं, तो इसके लिए इस वजह से मुझे इनके लिए कुछ ना कुछ मीठा बनाना पड़ता है। मैं इतने शौक़ से नहीं खाती मीठा, तो फिर इनके लिए मुझे इस तरह से करना पड़ता है। तो जी इतना सही था मेरा आज का व्लॉग। आप लोग दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।